नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्न टू ग्रो विद डीएस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट का कंप्लीट सिलेबस पेपर 2 का। जी हाँ, ये सिलेबस आप लोग का पेपर 2 का है। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 1 का भी डिस्कस करेंगे। तो आज पेपर 1 का पूरा सिलेबस हम लोग देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखिए, आपको ये भी समझ आएगा कि किस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। और ये सिलेबस बाईलैंग्वेज है और चीजों को हम डीपली डिस्कस करते हुए चलेंगे। और चलिए बने रहिए वीडियो पे। और पहला देखते हैं जो आपका सीडीपी वाला पार्ट है ना, ये वाला 30 मार्क्स पे आता है। तो यहाँ पे पहली यूनिट इसमें आपको पढ़नी है, 4 ही यूनिट है इसके अंदर। फर्स्ट यूनिट है चाइल्ड डेवलपमेंट। तो एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड्स के लिए आप लोग देखेंगे। इसमें जो बाल विकास प्राथमिक विद्यालय स्तर तक का है। अब ना जब आप इसको सॉल्व करके चलेंगे, तो मैंने भी अभी बस 1-2 साल के पीवाईक्यूज देखे, तो हमें माइंड में अपने रखने हैं जो 6 to 8 तक के बच्चे होते हैं ना एलिमेंट्री स्कूल्स के, वो वाले। और उसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग। तो पहली यूनिट के अंदर चाइल्ड डेवलपमेंट वाली के अंदर पहला टॉपिक हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशन विथ लर्निंग, यानी विकास की अवधारणा और अधिगम से उसका संबंध। दैम इसका प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट यानी बाल विकास का सिद्धांत। और अगला टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, अनुवांशिक क्रम एवं पर्यावरण का प्रभाव। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल वर्ल्ड, चाइल्ड यानी टीचर, पेरेंट्स और पेयर ग्रुप का क्या रिलेशन रहता है, वो सारी चीजें हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया, सामाजिक संसार, बच्चे, शिक्षक, माता पिता, साथी, ये सभी आएंगे। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है जो पियाजे और कोलबर्ग और वाइगोत्स्की इसके सिद्धांत हैं, तो उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण देखना है। तो ये आप 3 ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मैं देख रही थी ना, बस अभी डीपली अगर उतना नहीं भी पढ़ा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें क्वेश्चंस में पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोत्स्की इन सब के नाम आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगला हम इसमें देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जो बाल केंद्रीय एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है, उसको आपको डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करना है। बाकी जो बुद्धि की अवधारणा का जो समालोचनात्मक दृष्टिकोण है वो भी देखना, तो ये देखना है आपको। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, बहुआयामी बुद्धि को देखना है। ये सारी चीजें फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में है। लैंग्वेज एंड थॉट्स, भाषा और विचार को। जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो लिंग एक सामाजिक संरचना के रूप में। इंडिविजुअल डिफरेंस अमंग्स लर्नर्स, यानी विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता। असाइनमेंट ऑफ लर्निंग एंड असाइनमेंट ऑफ लर्निंग, ये सारी चीजें हैं। यानी अधिगम हेतु मूल्यांकन, तो ये रिपीट करा हुआ है। अब देखते हैं कंटिन्यूअस कंपैरिजन इवैल्यूएशन, तो ये सतत और व्यापक मूल्यांकन अगला टॉपिक है। इस तरह से कुछ आप लोग की पहली यूनिट है और ये यूनिट स्कोरिंग भी है। और अगली यूनिट इसमें जो हमारी आ रही है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी जो समावेशी शिक्षा एवं जो उसके विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। तो ये सारी चीजें इस यूनिट के अंदर आपको देखनी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड विद स्पेसिफिक नीड, जो स्पेसिफिक नीड चाइल्ड की होती है उसको अंडरस्टैंड करना। एड्रेसिंग लर्नर्स फ्रॉम डिवायर्स बैकग्राउंड्स, तो विशिष्ट पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना। एड्रेसिंग द नीड ऑफ चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम कठिनाइयों वाले बच्चों की आवश्यकता को समझना। एड्रेसिंग द टैलेंट क्रिएटिव स्पेशल एबल लर्नर, तो प्रभावशाली, रचनात्मक और विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकता को समझना भी इसके अंदर आता है। द लर्निंग एंड पेडागोजी, अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं, ये सारी चीजें हैं। बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग आ जाएगा, शिक्षण एवं अधिगम की मूल प्रक्रिया। चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड साइंटिफिक इन्वेस्टर्स, तो समस्या समाधान कर्ता एवं वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बच्चा आएगा। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणा। और कॉग्निशन एंड इमोशंस, यानी संज्ञान और भावनाएं आ जाएंगी। मोटिवेशन एंड लर्निंग, प्रेरणा एवं अधिगम। फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ऑफ लर्निंग, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। ये सारी जो मैंने बताई 3 यूनिट है आपकी, और 3 यूनिट में आप अगर इसको अच्छे से
समझते हैं तो आपकी जो 3 यूनिट है ना इसमें 23 ही टॉपिक है। और अगर एक टॉपिक भी डेली हम पढ़ने का टारगेट बनाते हैं तो ये टॉपिक 23 डेज में कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर आपको ये जो सीडीपी वाला सिलेबस फर्स्टली मैं स्टार्ट करूंगी, ये जो खत्म आपको कंप्लीटली करना है ना, तो उसकी क्लासेस हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। बस आप लोग कमेंट करिएगा। एक्चुअली ना क्लासेस क्या बोले, मैंने अपने लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करे हैं और अभी कुछ टॉपिक मैं कवर कर पाई हूँ। और अगर आप लोग को मेरा जो एक्सप्लेन करी हुई चीजें हैं वो समझ आती है और आप चाहते हैं कि आपको हैंड रिटन नोट्स मिले, और मैं ना ये पीपीटी वाले फॉर्मेट में आपको नहीं देके अपने जो हैंड रिटन नोट्स हैं वही दूंगी, ऐसा मैंने सोचा है। और तो फिर अगर आपको वो चाहिए और आपको चीजें चाहिए टॉपिक वाइज तो आप कमेंट जरूर करें। और अगर आप उत्तराखंड टेट यूटेट भी देने जा रहे हैं तो दोनों का सिलेबस सेम है। एक अगर आप दोनों पीडीएफ चेक करके देख लो, उसमें एक इतना सा भी पॉइंट अलग दिख गया ना तो फिर बोलना, पूरा डिट्टो कॉपी करा हुआ है वो। ये सारी चीजें मैंने एक पढ़ के देख ली है सीडीपी के सिलेबस की, तो ये चीजें रही। अब उसके बाद मैथ्स के लिए मैं आपको जल्दी जल्दी देखो, नंबर सिस्टम हो गया। सबसे पहले नंबर सिस्टम, अब आपको 6th 7th 8th की बुक से डिटेल में पढ़ना है। नोइंग नंबर्स, प्लेइंग विथ नंबर, होल नंबर, नेगेटिव नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, सारे टॉपिक। अलजेब्रा पढ़ना है और ज्योमेट्री आपको पढ़नी है। ज्योमेट्री के अंदर सारे चैप्टर आप स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें। और साइंस के अंदर जो टॉपिक है फूड, अब फूड टॉपिक में भी अब फूड टॉपिक देखेंगे क्लास 6 में, इससे रिलेटेड एक चैप्टर है। और जो 7th की बुक है उसमें 2 चैप्टर है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन इन एनिमल, तो वो आपको डिटेल में देखना पड़ेगा। देन ऐसे ही आपको क्लास 8th की बुक में भी मिलेंगे। तो ये चीजें आपको छोटी लग रही, टॉपिक एक लग रहा है, बट चीजें बहुत बड़ी है। ये सारे टॉपिक्स हैं, आप इसमें से देख सकते हैं। पदार्थ के बारे में, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग यानी जीवों की दुनिया, मूविंग थिंग्स, पीपल्स एंड आइडियाज, हाउ थिंग्स वर्क, ये सारी चीजें हैं। द नेचुरल फिनोमिना और ये नेचुरल रिसोर्सेज, ये चीजें पढ़नी है। फिर अगर आप सोशल स्टडी वाले बैकग्राउंड से हैं तो आपको हिस्ट्री के ये सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़ने हैं। और ज्योग्राफी के देखिए ये सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ने हैं। और उसके बाद देखते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बाद यहाँ पे जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वहाँ पे डाइवर्सिटी, गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, स्टेट गवर्नमेंट, अंडरस्टैंडिंग मीडिया और ये कॉन्स्टिट्यूशन, प्राइमरी गवर्नमेंट, ये सारी चीजें हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट और जुडिशरी, ये सारी है। लैंग्वेज के अंदर देखो, लैंग्वेज 1 में वही भाषा लेना जो आपको अच्छे से आती है बहुत ज्यादा। इसमें रीडिंग आंसर्स पैसेज आपके लिए आएगा, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी आनी चाहिए और उस लैंग्वेज की पेडागॉजी आनी चाहिए आपको। और अगली चीजें हैं यहाँ पे लैंग्वेज 2, यानी जो यहाँ लैंग्वेज 2 में कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स पैसेज आएंगे 2 आपके पास। और उसके बाद जो सब्जेक्ट है उसकी पेडागॉजी आएगी। तो ये सारी चीजें हैं और चीज़ों को आप इस तरह से बहुत अच्छे से इनके साथ डील करके, सॉर्टेज करके, टॉपिक वाइज पढ़ के चीज अच्छे से क्लियर करके अपना पेपर दे सकते हैं। मैं भी इस 12 वाला सीटेट दे रही हूँ, तो अगर आपको साथ में तैयारी करनी है, तैयारी क्या हैंड रिटन नोट्स चाहिए, उसका एक्सप्लेनेशन चाहिए यूट्यूब पर, तो आप कमेंट जरूर करें, अपना सजेशन दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। बाय बाय।